हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है बिकॉज इस वीडियो में आज हम एक बुक के बारे में बात करेंगे, द 4 एग्रीमेंट। ये इतनी ज़बरदस्त बुक है, इतनी इंटरेस्टिंग बुक है कि जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो एक तो बहुत छोटी है, 150 पेजेस की बुक है और इसमें जो बातें कही गई है वो आपकी लाइफ को कई हद तक चेंज कर सकती है। अगर लिटरली मैं बोलूँ तो इस बुक को पढ़ने के बाद आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। इस बुक में 4 एग्रीमेंट्स की बात कही गई। ये 4 एग्रीमेंट्स बेसिकली वो क्वालिटीज़ है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको आपके अंदर डेवलप करने हैं। और ये एक सीरीज़ होने वाली है 4 वीडियोस की, जिसमें हम हर एक वीडियो में एक एक एग्रीमेंट को, एक एक क्वालिटीज़ को पिक करेंगे और उससे सीखने की कोशिश करेंगे कि क्या कहा जा रहा है और किस तरह से हम उसे अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो जो फर्स्ट एग्रीमेंट है वो है बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड्स। कई लोगों को अंदाज़ा ही नहीं होता कि उनके वर्ड्स कितने पावरफुल होते हैं, अपने वर्ड्स पे कंट्रोल ही नहीं होता। ये वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सामने वाले पर्सन को हर्ट भी कर सकते हैं और उसकी लाइफ को एम्पावर भी कर सकते हैं। अगर आप किसी से गलत तरीके से बात करते हो, उसको कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो उसको हर्ट कर जाती है, तो हो सकता है वो पर्सन आपसे एक तरह से उसके रिलेशन आपके साथ ख़राब हो जाए। और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जब हम किसी को पॉजिटिव वे में बोलते हैं तो रिलेशन अच्छे भी हो जाते हैं। अब 2 तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं, एक जो हम खुद से बात करते हैं, दूसरा जब हम दूसरों से कम्युनिकेट करते हैं। अगर नेगेटिव वे में हम खुद से कम्युनिकेट करते हैं तो हमारे बिलीव्स नेगेटिव बनते हैं और उससे हमारी थिंकिंग भी नेगेटिव होती है और रिजल्ट्स भी लाइफ में अच्छे नहीं आते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखनी है कि खुद से जब भी हम कम्युनिकेट करें तो वो पॉजिटिव होना चाहिए और एम्पावरिंग होना चाहिए। अब इस एग्रीमेंट को समझाने के लिए ऑथर ने इस बुक में एक स्टोरी का जिक्र किया है, एक मदर और उसकी बच्ची। ये मदर वर्किंग है और एक दिन ये काफ़ी थकी हुई होती है ऑफिस से। जब ये घर वापस आती है बहुत ज़्यादा थकी हुई होती है, इसके सर में बहुत तेज़ की दर्द हो रहा होता है। और इसकी बच्ची उस दिन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, वो गाने गा रही होती है बहुत ज़ोर ज़ोर से, वो बहुत खुश होती है, वो ज़ोर ज़ोर से गाने गा रही होती है। और इसकी मदर एक तरह से उसको गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसके सर में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा होता है और वो बहुत इरिटेट हो रही होती है। अचानक उसको बहुत तेज़ गुस्सा आता है और वो अपनी बच्ची पे बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और उसको डांट देती है। उसे कहती है, तुम्हारी आवाज़ बहुत बकवास है, तुम बहुत बेकार गाती हो, बहुत नेगेटिव बोलती है। गुस्से में वो अपनी बच्ची को बहुत बुरी तरह से डांट देती है। अब ये सुन के वो बच्ची काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाती है क्योंकि बोलने वाला कोई और नहीं, उसकी मदर थी। एक बात और, कोई आपको कुछ भी कह ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आपका लव्ड वंस होता है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, जो आपकी लाइफ में वैल्यू रखता है, अगर वो आपको कोई नेगेटिव वर्ड बोलता है तो वो जल्दी हर्ट कर जाता है। तो यहाँ पे इस बच्ची के साथ भी हुआ। उसने गाना बंद कर दिया, उसने कभी भी गाना नहीं गाया। इवन जब वो स्कूल में जाती थी, उसको जब कुछ बोलने के लिए भी कहते थे स्टेज पे, वो नहीं बोलती थी। इस छोटे से इंसिडेंट का उसकी लाइफ पे इतना असर पड़ा कि वो काफ़ी शाय हो गई, उसका कॉन्फिडेंस भी लो हो गया। तो गलत तरह से बोले गए वर्ड्स का कभी कभी सामने वाले पे गलत इम्पैक्ट पड़ता है, वो काफ़ी हर्ट कर जाता है सामने वाले पर्सन को। दूसरा, वो कम्युनिकेशन जो हम खुद से ही करते हैं। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने विराट कोहली के बारे में एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने विराट कोहली की उस स्पिरिट, उस एटीट्यूड के बारे में डिस्कशन किया था जिसने उन्हें इतना बड़ा प्लेयर बनाया। और उनकी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट था, इंटरव्यू में उन्होंने कहा था वो 2012 था। तो उन्हें उस टाइम पे ये रियलाइज़ हुआ था कि अगर इसी तरह से हेल्थ रहेगी, अगर इसी तरह से ये फिजिक रहेगी तो वो क्रिकेट में ज़्यादा लंबा नहीं जा पाएंगे। इंडियन टीम के लिए खेलने का जो उनका जो ड्रीम है, कुछ करने का जो ड्रीम है, वो ज़्यादा नहीं चल पाएगा। इतना सा उन्हें समझ में आया और नेक्स्ट डे से ही उन्होंने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे पॉजिटिव वे में उन्होंने अपने आप से कम्युनिकेट किया, सोल्यूशन की तरफ काम करना शुरू किया और रिजल्ट्स उनको मिले। सो व्हेन यू आर इम्पेकेबल विद योर वर्ड्स, तो आप ब्लेम गेम से बाहर आ जाती हो। ऐसा कम्युनिकेशन जहाँ पे आप खुद को ब्लेम कर रहे हो किसी बात के लिए या किसी इंसिडेंट के लिए, या फिर दूसरों को ब्लेम कर रहे हो, इससे आप बाहर आ जाते हो। एम्पावरिंग वे में आप कम्युनिकेट करते हो खुद से और दूसरों को, जिसकी वजह से कुछ आप क्रिएट करते हो। अब हम इसे अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखते हैं, अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से कनेक्ट करके देखते हैं। अक्सर हमें ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल होते हैं, जिनकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस उन्होंने फेस किए होते हैं। मतलब जब हम उनके बारे में सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ उन्होंने सहा है, बट उन लोगों से बात करो तो उनकी बातों में ये दिखता है कि वो कितने पॉजिटिव है। वो ये कहते हैं कि अगर कुछ बुरा हुआ है तो क्या कर सकते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो लाइफ में आगे बढ़ना
चूज़ करते हैं और लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे लोग बहुत जल्दी और डेफिनेटली ग्रो करते हैं, बिकॉज वो लाइफ में अटके रहने के डिसीजन को रिजेक्ट कर देते हैं, आगे के बारे में सोचते हैं। और सेकंड सिचुएशन वो जिसमें कुछ लोगों के साथ बुरा होता है और वो उस सिचुएशन में डिप्रेस हो जाते हैं, पर समझदारी इसी बात में है कि आप उस सिचुएशन से जल्दी बाहर आ जाओ और लाइफ में आगे बढ़ जाओ, बिकॉज रियलिटी जो हुई है उसको आप बदल तो सकते नहीं हो, एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ सकते हो। और कुछ लोग उसमें वाई मी वाले स्टेटस लगाते हैं, वाई दिस हैपन टू मी, गॉड वाई मी। ये व्हाट्सएप में देखने को बहुत मिलता है, ख़ास करके प्यार मोहब्बत इश्क वाले कैटेगरीज में बड़े अजीब अजीब से स्टेटस यूज़ करते हैं कि तुम बेवफा हरगिज़ न थे। उल्टा हो गया, पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो कट टू शॉर्ट, आपके वर्ड्स आपकी रियलिटी क्रिएट करते हैं। अगर इन वर्ड्स को आप इस तरीके से बोलते, एक पॉजिटिव वे में एक्सप्रेस करते हो खुद से और दूसरों को, जब खुद को करते हो तो खुद को एम्पावर करते हो, जब दूसरों को पॉजिटिव बोलते हो तो उन्हें एम्पावर करते हो। सो बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड्स।